आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि आप सभी को क्लास 12th के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, परिभाषाएं हैं या फिर उन पर बनने वाले जो क्वेश्चन है, उन सबको लगातार करवाया जा रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे क्या कि जो किरचॉफ का नियम था वो था तो क्या था। तो ये घटना है कब 1842 की है और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या किरचॉफ। उन्होंने धारा से संबंधित अपने दो नियम प्रस्तुत किए थे और उन्हीं नियमों को हम लोग किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। अब जब किरचॉफ साहब ने क्या किया था कि दो नियम बताए थे और उन दो नियमों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। एक उनका बंद पास का नियम कहा जाता है और एक धारा का नियम था। जो धारा का नियम था वो उसको हम लोग कहते हैं प्रथम नियम, और जो आपको उनका बंद पास का नियम था वो उनका द्वितीय नियम कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ी देर आपको मेरे साथ में बने रहना है, लगभग 8 से 10 मिनट से ज्यादा की ये क्लास नहीं होगी, जिसके तहत आप देखेंगे कि किरचॉफ के जो दोनों नियम है आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। आज के बाद आपको कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से ही हमेशा हमेशा के लिए आप आ जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या था कि किरचॉफ के नियम की बात की जाए तो किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए नामों की तो इसे प्रथम नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि संधि मतलब होता है जोड़। देखिए जितनी भी धाराएं इसमें देखिए आ रही हैं, जितनी भी धाराएं आ रही हैं एक स्थान पे मिल रही हैं, इसलिए इसे किसका नियम कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं, क्योंकि एक स्थान पे आकर के मिल रही है। धारा का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सब में क्या हो रहा है कि धाराएं ही चल रही है ना, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, इसलिए इसे धारा का भी नियम कहते हैं। आप कह रहे हैं किसी वैद्युत परिपथ में, है ना, किसी भी संधि, देखिए जैसे कोई वैद्युत परिपथ है। अब परिपथ में जैसे मान लिया जाए ये मैं कहता हूँ एक परिपथ है, ठीक है, इसी परिपथ को मैं मान लेता हूँ कि परिपथ फिलहाल ये नहीं है, बंद पास है, लेकिन आप मान लें कि परिपथ ऐसा ही होता है जिसमें एक बैटरी लगी हुई होती है ना, एक प्रतिरोध लगा हुआ होता है ना, अमीटर लगा हुआ होता है, वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। तो वो आप कहते हो क्या है कि परिपथ है, लेकिन इसी तरीके का वो भी बना हुआ होता है। तो जैसे ये एक परिपथ बना हुआ है तो कह रहा है कि परिपथ में किसी भी संधि पर कह रहा मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो एक ये संधि है, बिंदु है, जहां से कह रहा है कि यहाँ से जाने वाली धाराएं, देखिए जैसे ये जा रही हैं, और इधर की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं, इन धाराओं का जो बीजगणितीय योग, मतलब अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है क्या कि जो आने वाली धाराएं होती हैं वो तो धन में होती हैं, यानी वो प्लस में होती हैं, और जो जाने वाली धाराएं होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है क्या कि सिग्मा आई बराबर 0, मतलब कहने का अगर इनका सम यानी जोड़ा जाए तो उनका जो बीजगणितीय योग आएगा वह शून्य आएगा। तो यहाँ पे देखो एक दो, ये वाली और ये वाली देखिए अंदर की ओर जा रही है तो देखिए प्लस में है, ये और ये तीनों देखो बाहर की ओर जा रही है क्योंकि इनका सिंबल बाहर की ओर देखो ये बना हुआ है ना। तो ये देखो एक दो तीन, ये तीनों बाहर की ओर जा रही है तो ये माइनस में है। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 0, अब ये जो माइनस में इनको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगी प्लस में। तो I1 प्लस I2 और बराबर हो गई क्या I3 प्लस I4 प्लस I5 हो गई। तो यही क्या था, यही जो आपका था प्रथम नियम था किरचॉफ साहब का कि किसी भी क्या हो संधि या जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वह शून्य होता है। यहाँ पे दिया किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। देखिए आवेश संरक्षण का मतलब ये होता है कि आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका कहलाएगा आवेश संरक्षण का नियम। तो ये किसके नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम जो है वो किस पर, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या द्वितीय नियम या पास का नियम या वोल्टता का नियम, मतलब जो इनका दूसरा नियम था उसको हम दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं, उसे पास का नियम भी कहते हैं और उसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। अब ये था क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। करेक्ट, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास यानी क्लोज मैश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक खंड ये है, एक खंड ये है और एक खंड ये,
और अगर पास की बात की जाए तो एक पास ये है और एक पास ये है, इसके दो पास। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये वाला खंड है इसमें जो बह रही है धारा और जो इसमें लगा हुआ आपका क्या प्रतिरोध है, इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, और जो इनमें क्या लगे हुए हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यहाँ पे इसे E1 मान लीजिए और इसमें मान लेता हूँ क्या है E2 है। इनमें लगे हुए जो आपके विद्युत वाहक बल होते हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जैसे एक दो बंद पास है ना, के विभिन्न खंड, जैसे एक दो तीन, तीन खंड हो गए, में बहने वाली धाराओं, देखो एक धारा 1 धारा 2 और ये इन दोनों का योग, ठीक है, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, जैसे इसका संगत प्रतिरोध ये, इसका संगत प्रतिरोध ये और इसका संगत प्रतिरोध ये वाला, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। अगर मैं क्या करूं, इन सब का बीजगणितीय योग करूं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या प्रतिरोधों का गुणनफल, पहले तो इनको मैं गुणा कर दूं आपस में, उसके बाद में इनको आपस में जोड़ दूं, इन दोनों का गुणा करा दूं इन दोनों का, और उसके बाद में जब मैं उनको जोड़ दूं गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, मतलब जो ये पास है इस पर जो विद्युत वाहक बल E लग रहा है, इस पर E2 लग रहा है, इस पर तो है ही नहीं, जो लग रहा है पास पर लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है, और उनको जब आपस में जोड़ लिया जाए तो उनका जो योग निकल के आएगा वह जरूर आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ करके रखा, देखें अब इनको लाया कैसे है मैंने, तो देखो यहाँ पे I1 और I2 है, यहाँ पे परिभाषा के अनुसार इन दोनों ने आपस में गुणा किया तो I1 हो गया। भाई पहले में जो ये वाला आपका खंड है इसमें धारा क्या है, I1 है, और जो यहाँ पे लगा हुआ प्रतिरोध है वो कौन सा है, R1 है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में अगर देखा जाए, इस दूसरे वाले में तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो आपका कौन सा है E2, और यहाँ पे देखो जो विद्युत वाहक बल E2 है और यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है R2, और धारा जो बह रही है वो I2। लेकिन यहाँ पे जो धारा बह रही इधर की ओर बह रही और ये भी धारा इधर की ओर, जबकि यहाँ पे देखिए ये जो साइन बना हुआ है, ये जो इधर से धारा आ रही तो इधर इधर की ओर बहना चाहिए था, जब ये साइन लगा हुआ था तो ये जो धारा आ रही थी इधर की ओर बहना चाहिए था, लेकिन ये देखो धारा इधर की ओर बह रही है ना, तो ये क्या हुआ, इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे विपरीत है, और जब विपरीत है तो मैंने कहा था इसके लिए माइनस लगाओगे, इसलिए यहाँ पे लगाया गया माइनस, ठीक है। और जब क्या किया गया, ये और ये इन दोनों को जोड़ा गया, क्योंकि ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, और इससे पहले यहाँ पे लगा रहा होगा प्लस, तो जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे ये और ये देखिए ये वाला माइनस में और ये वाला हो गया प्लस में, अब बराबर। और दूसरी तरफ उसने क्या कहा था, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है ये क्या है, E1 है, ये वाला विपरीत दिशा में, ये वाला देखो ऐसे आ रहा ना विपरीत दिशा में है, इस वजह से ये क्या हो गया E2 हो गया। अब जब यहाँ से धारा आनी चाहिए, इसे जाना चाहिए ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे विपरीत होने के कारण माइनस चिन्ह लेते हैं। अब जो यहाँ पे ये तीसरा खंड है, तो जो इसकी धारा है और जो इसकी धारा है, इन धाराओं का योग ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सी I1 है और यहाँ पे जो धारा है ये आपकी कौन सी I2 है, दोनों का जो योग आएगा वो यहाँ पे तीसरे वाले खंड में प्राप्त होगा। और यहाँ का जो आपका ये है, ये वाला यहाँ पे प्रतिरोध है 3, एक पास आपका सॉल्व हो गया, ये पास नंबर 2 है। अब यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे, देखो ABCD लिखा था तो ये पहला वाला पास था, यहाँ पे DCF और E 1 2 3 और ये 4, ये वाला पास है। अब इस पे बात करेंगे तो देखो पहले तो क्या करोगे, यहाँ पे एक तो देखो ये वाला खंड शामिल है और एक ये वाला, तो पहले इन दोनों का गुणा कराओगे तो ये वाला आएगा, फिर इन दोनों का गुणा कर, देखो इस बार डायरेक्शन इसकी सेम है, देखो ये भी इधर की ओर आ रहा है और ये भी इधर की ओर ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों जुड़ गए। भाई धारा इसमें क्या है I1 और क्या है प्लस में I2 है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो क्या है R3 है, बराबर। यहाँ पे विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल केवल एक ही तो है ना, E2 है, बाकी कोई है ही नहीं, तो एक को ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही जो था, यही नियम, ये किसका था, जो आपके किरचॉफ साहब थे उनका ये दूसरा नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये हो गया। और किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप जानते होंगे कि जो ऊर्जा होती है इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये किरचॉफ का दूसरा नियम था, जिसमें एक और दो पास थे, ठीक है, जिनमें 1 2 3 3 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं, इनकी डायरेक्शन दी हुई होती है,
इसमें देखिए एक बार ये वाला पूरा पास लिया गया और दूसरी बार ये वाला पास लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी किरचॉफ के दो नियम थे, दोनों नियम में आपने आपको बता दिया है कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। अब इस पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, उनको मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा है, टेक केयर।